हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ एनसीईआरटी की तरफ से जो आपका रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन डाला गया है उसके बारे में। सो एनसीईआरटी ने पीजी कैंडिडेट्स के लिए, जो कि जिन कैंडिडेट्स ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, उसके लिए बहुत सारी रिक्रूटमेंट निकाली गई है अलग अलग डिपार्टमेंट में। 8 एडवर्टाइजमेंट आउट किए गए हैं इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। आपका कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जा रहा, साथ ही साथ आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट नहीं करना है। तो हम इन 8 एडवर्टाइजमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो मैं आपके साथ इस चैनल पे कंप्लीट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी विद ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ कि इसमें क्या क्या आपको बताया गया है। सो स्क्रीन पे आपको ये इंटरफेस दिख रहा होगा जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च टेक्नोलॉजी की तरफ से आपका निकाला गया है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है 1/2026-27। ये जो एडवर्टाइजमेंट आउट किया गया था वो आपका 19 जून 2026 को आउट किया गया था। ये आप देख लेंगे। ऑल द डिटेल्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट ऑफ ईवी नंबर डेटेड इज़ 9/6/2026 विल रिमेन अनचेंज्ड। ये जो शुद्धि पत्र है यानी 9 जून 2026 को ये एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था, उसका शुद्धिकरण होके 19 जून को फिर से एक हॉरिजॉन्टल निकाला गया है। तो नीचे आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो यहाँ आप देख रहे होंगे सामाजिक विज्ञान शिक्षा विभाग की तरफ से आपका ये डिपार्टमेंट जो रहेगा आपका एजुकेशनल सोशल साइंस डिपार्टमेंट है। वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ जेपीएफ विच मीन्स जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की आपकी वैकेंसीज़ है। आपका एडवर्टाइजमेंट 19 जून 2026 को रिवाइज हुआ था, जो कि 9 जून 2026 को निकाला गया था। फिर ये रिवाइज जो कि 19 जून 2026 को फिर से निकाला गया है। जो आपकी वैकेंसी है वो जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की वैकेंसी है, जिसके लिए आपको कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है। आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इस वैकेंसीज़ में आपको ये बताया गया है कि आपका अंडर वेरियस पीएसी अप्रूव प्रोग्राम फॉर 2026-27 ऑन द प्योरली टेम्परेरी बेसिस। ये जो आपकी रिक्रूटमेंट है वो प्योरली टेम्परेरी बेसिस है। इट्स नॉट अ परमानेंट और अ रेगुलर वैकेंसी, इट्स अ कॉन्ट्रेक्चुअल टाइप वैकेंसी, जिसमें आपका टाइम पीरियड 31 मार्च 2027 तक आपका ये वैकेंसी रहेगा। ये आपको बता दिया गया है दैट द फॉर पीरियड स्पेसिफाइड अप टू 31 मार्च 2027 और टिल द टेंजर ऑफ द प्रोजेक्ट विच इज़ अर्लियर द अदर डिटेल्स एज अंडर। 1 साल तक तो आपका ये प्रोजेक्ट रहेगा ही, अगर उससे आगे भी इसका टाइम एक्सटेंड रहता है तो तब तक आपकी जॉब रहेगी। तो फर्स्ट आपका यहाँ वैकेंसी दिख रही होगी, जिसमें आपका जूनियर और जो प्रोजेक्ट फेलो की वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है, जिसमें आपका प्रोग्राम कोड एंड द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, जिसमें आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है यहाँ। प्रोजेक्ट नेम आपका स्टडी ऑफ सिटीजनशिप एजुकेशन प्रैक्टिस इन सेकेंडरी स्कूल इन इंडिया। ये आपका प्रोग्राम रहेगा, प्रोजेक्ट प्रोग्राम। क्वालिफिकेशन आपका क्या है, सैलरी क्या है, क्या आपका इंटरव्यू के लिए क्या आपका डेट एंड वेन्यू रहेगा, एवरीथिंग इसमें सब कुछ मेंशन कर रखा है। फर्स्ट हम इसका क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका मास्टर्स डिग्री इन एनी सोशल साइंस सब्जेक्ट लाइक पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस किसी भी सब्जेक्ट में आपका हिस्ट्री में हो, पॉलिटिकल साइंस में हो, सोशल साइंस में हो, ज्योग्राफी में हो या इकोनॉमिक्स में हो, किसी भी सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स कंप्लीट हो विद 55%। अगर आप SC/ST फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट बिलोंग करते हैं तो आप 55% में भी एलिजिबल रहेंगे। यहाँ आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया है। इसेंशियल में आपको बताया गया दैट द बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इन MS ऑफिस, SPSS एंड द अदर पैकेज डेटा प्रोसेसिंग, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स। आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए बेसिक, जो कि MS ऑफिस से हो, SPSS या अदर पैकेज डेटा से हो। गुड कम्युनिकेशन एंड राइटिंग स्किल आपके पास होना चाहिए, डिज़ायरेबल में आपका बताया गया है। सैलरी की बात करें तो जिन कैंडिडेट्स ने अपना नेट क्वालिफाइड कर रखा है या PhD कर रखा है, उनके लिए जो आपका सैलरी रहेगा वो 37,000 पर मंथ है। अगर आपने नेट क्वालिफाइड नहीं कर रखा है, सिर्फ आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आपके लिए जो सैलरी है वो 35,000 पर मंथ है। डेट एंड टाइम वेन्यू आपको यहाँ क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। जो आपका इस पोस्ट के लिए इस डिपार्टमेंट में जो आपका रहेगा इंटरव्यू, वो आपका 23 जून 2026 को रहेगा, जिसका रजिस्ट्रेशन आपको 9:30 से 11 तक करा देना है। इंटरव्यू डेट आपका 11 बजे रहेगा। टाइम जो रहेगा ये आपको बता दिया गया है। वेन्यू आपका यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम, फ्लोर DESS जनक में आपका रहेगा, खांड NCERT में। तो जो भी आपका कुछ वैकेंसीज़ हैं, पोजीशंस हैं जिनका आपका इंटरव्यू है वो जून में है। बाकी का जो अदर वैकेंसीज़ हैं आगे आपको जिनके बारे में एक्सप्लेन करूँगी मैं, उनका जो इंटरव्यू है वो
जुलाई में भी है बहुत सारी पोजीशंस का। हो सकता है आपके पास ये वीडियो लेट पहुँचे तो आप कुछ पोजीशंस हैं जिनका आपका इंटरव्यू डेट निकल चुका हो, तो ये आपका टीज़र आपका बता दिया गया है अप टू 31 मार्च 2026 ये आपका टाइम पीरियड रहेगा। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ देखेंगे जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की आपका एक वैकेंसी है। आपका जो यहाँ ये आप देख पा रहे होंगे डॉक्टर संजीव रंजन, डॉक्टर जया सिंह जो आपका रहेगा। प्रोजेक्ट नेम आपका यहाँ रहेगा द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया एंड सोशल कल्चर फॉर इंक्लूसिव। एसेंशियल आपका क्वालिफिकेशन है कि आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी, साइकोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी में किसी में भी आपका 55% पोस्ट ग्रेजुएशन हो। SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 50% पे एलिजिबल रहेंगे। अगर आपने नेट या PhD कर रखा है तो आप 37,000 पर मंथ आपका सैलरी रहेगा। नहीं कर रखा है तो आपका 35,000 रहेगा। आपका जो इसका इंटरव्यू कराया जाएगा उसका इंटरव्यू डेट आपका 1 जुलाई है। आपका टाइम 1 ईयर रहेगा। फिर नेक्स्ट आपका वैकेंसी है, ये देखेंगे आपका, जिसमें आपका एक वैकेंसी है, कोड आपका दिख रहा है, जिसमें आपका डिपार्टमेंट नेम फाइनेंशियली लिटरेसी इन स्कूल और रिसर्च स्टडी। आपका मास्टर्स डिग्री कंप्लीट होना चाहिए स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स, या आपने BA/MAd कर रखा हो विथ 55% मार्क्स। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो 50% पे आप एलिजिबल रहेंगे। सैलरी आपका 37,000 पर मंथ रहेगा अगर आपने नेट या PhD कर रखा है। अगर तो आपने नेट या PhD नहीं कर रखा है तो आपका 35,000 पर मंथ रहेगा। आपका जो इस पोजीशन के लिए आपका जो इंटरव्यू रहेगा वो 29 जून 2026 को रहेगा, जिसका टाइम यहाँ मेंशन कर दिया गया है, और जो भी आपका वेन्यू है वो भी यहाँ क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। डिज़ायरेबल में आप देख पा रहे होंगे आपके पास जिस फील्ड में है उसका सर्वे का थोड़ा एक्सपीरियंस हो, गुड कम्युनिकेशन स्किल हो, आपके पास हिंदी और इंग्लिश का बेसिक आपको कंप्यूटर नॉलेज हो। एज आपका 40 ईयर्स होना चाहिए, 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है अगर आप SC/ST या फीमेल कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं, एंड 3 ईयर्स फॉर द OBC कैंडिडेट। फिर आपका नेक्स्ट वैकेंसी है JPF जूनियर प्रोजेक्ट फेलो 1 वैकेंसी। कोड यहाँ देख पा रहे होंगे, डिपार्टमेंट नेम स्कूल एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन इन अ रूरल इंडिया, अ सोशियोलॉजिकल स्टडी, जिसमें आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि आपका एंथ्रोपोलॉजी या साइकोलॉजी या कॉमर्स, सोशलॉजी या आपका जेंडर स्टडी में सोशल वर्क विद मिनिमम 55% आपका पास आउट हो पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आप 50% पे भी आप एलिजिबल रहेंगे। डिज़ायरेबल में आपका बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन आपका स्किल होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। सैलरी आपका सेम है, अगर आपने नेट क्वालिफाइड कर रखा है, PhD होल्डर हैं तो आपका सैलरी 37,000 पर मंथ रहेगा इफ़ यू आर नॉट क्वालिफाइड नेट, एंड इफ़ यू हैव नॉट PhD होल्डर देन द सैलरी विल बी 35,000 पर मंथ। डेट आपका जो रहेगा इसका इस पोजीशन के लिए वो आपका 1 जुलाई 2026 रहेगा। टाइम आपका यहाँ बता दिया गया है, जो भी आपका वेन्यू है वो भी आप देख पा रहे होंगे। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 26 पेजेस का नोटिफिकेशन है, जिसमें 1 बाय 1 जितनी भी वैकेंसीज़ हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में उनका सैलरी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ यहाँ आपको मेंशन किया गया है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, वो इस डिटेल्ड में इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं और इन रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारी इसमें पोजीशंस हैं, 26 पेजेस में आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी गई हैं। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसे जाके क्लियरली पढ़ सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए, वो बिफोर द लास्ट डेट ऑफ इंटरव्यू कंडक्ट होने से पहले आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा, इंटरेस्टेड रहेगा। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, वो अप्लाई करते हैं। मैं आपके साथ इस चैनल पे कंप्लीटली ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ विद ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। सो इसी तरह की इंटरेस्टिंग जॉब्स अपॉर्चुनिटी को टाइम टू टाइम जानने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।